परिभाषा आज जो हम देख रहे हैं मोदी राज में, योगी राज में, वो खुले तौर से ये है कि नेशनल लीडर्स, स्टेट के लीडर्स, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, वो खुले तौर से हेट के स्पीचेस देते हैं। वो खुले तौर से कहते हैं कि बता दिया जाएगा इन लोगों को, औकात दिखा दी जाएगी। यहाँ का युवा वैसे ही बहुत गुस्से में है। वहाँ का युवा जब प्रोटेस्ट करता है लद्दाख में, तो पहली चीज जो वो करते हैं वो भाजपा के ऑफिस को जलाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत क्लियर संकेत है, बहुत गुस्से में है इस सरकार से। जो बरेली में हुआ, अलग अलग तरह से एक धर्म को टारगेट करके, इस देश में पिछले 10 साल से क्या चल रहा है ऐसा नहीं हमसे छुपा है। कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक तो वही है और देश प्रेमी तो वही है जो भाजपा के भड़काऊ भाषण पर कपड़े से, वेशभूषा से, हुलिये से पहचान कर मुस्लिमों के साथ अन्याय करे। लद्दाख में क्या हो रहा है ये बताने का काम भी हमारा है। जिस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में हम लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट, चाइना का एजेंट, ये सारी यहाँ पर आए हुए हैं लद्दाख को लेकर के। सोनम वांगचुक को लद्दाख से जोधपुर लाया गया, क्या कारण है उनको जेल में डाला गया? बिल्कुल, हम लोग ड्यू के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग अपनी एकजुटता सोनम वांगचुक के साथ और लद्दाख की जनता जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रही है उनके साथ प्रकट करने आए हैं। और जेल का तो बदलना वो शायद एक करीबी निगरानी रखने के लिए और ये सब है, पर जो बड़ा सवाल यहाँ पे है, NSA लगाकर उनको अंदर किया गया है। और हम जानते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत एक समय पर इस तरह के कानून भारत की आवाम का शोषण करने के लिए इस्तेमाल करती थी, चाहे वो राजद्रोह हो, देशद्रोह हो, आज UAPA NSA को इस देश में इस्तेमाल किया जा रहा है पढ़ने लिखने वाले लोगों के ऊपर लगाने के लिए, सवाल करने वाले लोगों के ऊपर लगाने के लिए। हमारे ही यूनिवर्सिटी के हनी बाबू आज जेल में है, उमर खालिद जेल में है, सरजील इमाम जेल में है। तो ये इससे हटकर नहीं बल्कि इसी ही कड़ी में बढ़ता हुआ एक कदम है कि देश के इतने प्रोमिनेंट फिगर जिन्होंने देश का रिकॉग्निशन विश्व पटल पर कराया, जिन्होंने अपने तमाम एक कहिएगा ब्रिलियंस का इस्तेमाल करके तमाम इनोवेशंस किए, स्कूलों का संस्थापन किया, ऐसे चीज़ों का उन्होंने इनोवेशन से, चाहे वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके CRPF के लिए सुविधाएं इजाद करने का काम हो, मैग्सेसे अवार्ड हासिल किया इस देश के लिए। तो इस देश के गौरव और सम्मान में किसी भी तरह से कमी ना आई हो, ऐसे व्यक्ति को भी अगर जेल भेजा जा सकता है तो मुझे लगता है इस सरकार की तरफ से एक चेतावनी है कि अगर आंख में आंख डालकर विरोध करने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारा यही हश्र करेंगे। टारगेट तो मुसलमान थे, बरेली में देखा गया तमाम जगहों पर इस तरीके, लेकिन यहाँ पर सोनम वांगचुक को क्यों पे टारगेट किया? वो तो बीजेपी के लिए भी काम करते थे। बिल्कुल, ये सारे अफिलिएशंस हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो शायद एक फॉर्म में न्यूट्रलिटी भी बरकरार करते हुए और पदयात्राएं कर रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, मौन व्रत रख रहे हैं, जिनके प्रोटेस्ट का भी जो फॉर्म है बहुत गांधीयन है, बहुत पीसफुल है, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी ये संकेत करती है कि जब लद्दाख में चुनाव जब आया देश का, तो यही कह के कि 6 शेड्यूल देंगे, ये जुमला भी दिया गया भाजपा द्वारा ही। जब वहाँ की जनता गोलबंद हो गई 6 शेड्यूल की मांग को लेकर, स्टेटहुड के मांग को लेकर, जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर, ये कहते हुए कि हमारे ही राज्य में तुम लोग टूरिज्म को तो प्रमोट करते हो पर अंदर रह रहे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हर तरह से इंडस्ट्रियल माइनिंग हो रही है, बड़े बड़े कॉरपोरेट जा रहे हैं वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं और वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इन सारी मांगों को लेकर जब वहाँ की जनता में असंतोष दिखता है, युवा में असंतोष दिखता है, उस मुद्दे की अगुवाई कर रहे सोनम वांगचुक जब दिखते हैं कि किस तरह से एक बड़ा सॉलिडारिटी वो क्रिएट कर ले रहे हैं, ना केवल लद्दाख में बल्कि देश भर में, दिल्ली में, आसपास के एरियाज में, तो मुझे लगता है ये बहुत तरह से जायज़ है कि ये सरकार डर कर उनको जेल में डालती है। क्योंकि आप देखेंगे उन पे ये आरोप भी लग रहा है कि उन्होंने वहाँ के युवा को बरगलाया। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज का युवा बहुत असंतोष है, बहुत गुस्से में है इस सरकार से। 6 सालों में 84 पेपर लीक होता है, लगातार हम जिस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, नई शिक्षा नीति लाकर वहाँ की फ़ीस वृद्धि हो रही है, हर सेमेस्टर बेतहाशा फ़ीस कर दी गई है। एक तरह से कह दिया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय से हो, गरीब घर से आते हो, तो ये सपना मत देखो कि यहाँ पर रहोगे और तुम पढ़ पाओगे। तो यहाँ का युवा वैसे ही बहुत गुस्से में है। वहाँ का युवा जब प्रोटेस्ट करता है लद्दाख में, तो पहली चीज़ जो वो करते हैं वो भाजपा के ऑफिस को जलाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत क्लियर संकेत है कि वहाँ के लोग अब भाजपा की नफरती राजनीति, बरगलाने की राजनीति को रिजेक्ट कर चुके हैं। उनको उनके बेसिक राइट्स देने होंगे। यहाँ पे तो बरेली में तो मुख्यमंत्री जी ने पूरा संभाल रखा है, ऐसा वो भाषा भी यूज करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है। क्या लगता है बरेली में क्या कुछ हुआ है?
देखिए, बहुत स्पष्ट है आज जो बरेली में हुआ, अलग अलग तरह से एक धर्म को टारगेट करके। इस देश में पिछले 10 साल से क्या चल रहा है ऐसा नहीं है, हमसे छुपा है। एक समुदाय को विलेनाइज कर दीजिए, क्रिमिनलाइज कर दीजिए, एक मिथक गढ़ दीजिए कि आपके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो इसलिए बुरा हो रहा है क्योंकि देश में मुसलमान हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये पैटर्न और ये मॉडल नया नहीं है। जब हिटलर जर्मनी के एक प्रोविंस में जीतता है, पहली चीज़ वो यही करता है, मिथक गढ़ना, कि आपको लिए एक इमेजिनरी दुश्मन पैदा किया जाएगा जिससे सारे सवालों को भटकाकर उस दुश्मन पर डाल दिया जाए। तो आज जब एक धर्म के लोग अगर अपने ही धर्म से किसी एक फिगर को, निकले हुए फिगर को याद करते हैं, उनके समर्थन में फोटोज डालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पोस्टर लेके खड़े होते हैं, तो उसमें एफआईआर, हाँ, उनको उसमें एफआईआर की क्या ज़रूरत है। आज इसी देश में कोई अपने धर्म को पीसफुली रिमेंबर करता है, फॉलो करता है, वहीं दूसरी तरफ धर्म संसद होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं पे खड़ा होकर परवेश वर्मा, कोई अनुराग ठाकुर, कोई कपिल मिश्रा ये पावर फील करता है कि विश्व के इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में खड़े होकर, सेक्युलर कंट्री में खड़े होकर नेशनल टेलीविजन पे कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, हेट स्पीच देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी जंतर मंतर पे रेसलर्स बैठे रह जाते हैं न्याय की गुहार करते हुए, और बृजभूषण आज तक खुला घूम रहा है। हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग हैं, तमाम लोगों को आज भाजपा संरक्षण दे रही है। एक तरफा ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक तो वही है और देश प्रेमी तो वही है जो भाजपा के भड़काऊ भाषण पर कपड़े से, वेशभूषा से, हुलिये से पहचान कर मुस्लिमों के साथ अन्याय करे, उनकी लिंचिंग करे। आज देश में लीगलाइज हो गया है कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम महिलाओं के साथ जिस तरह का अन्याय करना है करिए और आपको इनाम मिलेगा। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को ना केवल बरी किया जाता है, माला पहना के स्वागत किया जाता है। लगातार हम देख रहे हैं इंसाफ का जो मॉडल यहाँ पे प्रेवलेंट है वो बुलडोजर राज है, वो राम रहीम जैसे लोगों को, बलात्कारियों को बेल देना है। तो हम देख रहे हैं लोकतंत्र की और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां किस तरह से हर दिन इस देश में उड़ाई जा रही है। एनकाउंटर मॉडल भी हो गया यूपी में और तमाम चीजें की, उससे तुरंत जस्टिस मिल रहा, लोग लग रहा है। जस्टिस तो क्या मिल रहा है सर, ये एकदम एक इंटिमिडेशन का मॉडल है, एक खौफ फैलाने का मॉडल है कि लोग कुछ सोचे ना, सोचे भी तो बोले ना, बोले भी तो डर डर के बोले, और धीरे धीरे देश जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, हमारा देश वो देश है जिसने 100 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी आंदोलन के दम पर भगाया, अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ के निकाला। यहाँ पे तमाम दल के लोग, चाहे वो गरम दल हो, नरम दल हो, तमाम लोग अपने अपने तरीके से लड़े और अंग्रेज़ों को खदेड़ निकाला। ये वो देश है जहाँ से भगत सिंह, अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले निकले, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को यही सिखाया कि मानवीय होने का सबसे मूल जो फंडामेंटल चीज़ है वो है सवाल करना, सोचना। जो आज इस देश को हजारों साल पीछे ले जाने की कोशिश है, ये वो सरकार है जो चाहती है कि संविधान की जगह मनुस्मृति आए। ये वो सरकार है जो हर तरह से इंस्टीट्यूशंस में आज अपने लोग बैठाकर क्लासरूम के डायनामिक्स को खराब कर चुकी है। हर तरह से चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने। इस हिंदू राष्ट्र में खाली अपर कास्ट लोगों का हक होगा, उनका बोलबाला होगा, मर्दों का बोलबाला होगा, महिलाओं का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, मुसलमान का इस देश में कोई जगह नहीं है। ऐसी कल्पना का भारत ये बनाना चाहते हैं और हम जैसे लोग जब तक जिंदा हैं हम डटते रहेंगे इसके खिलाफ। योगी जी की भाषा को क्या कहेंगे? यूपी में जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो है इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इस तरीके से भाषा मतलब जो अलग तरीके की है। बिल्कुल, हम तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में और शिक्षा में यही पढ़ते हैं कि स्टेट जो होता है वो न्यूट्रल होता है और स्टेट किसी भी तरह से किसी के प्राइवेट मैटर में, रिलीजियस मैटर में, किसी के पर्सनल चॉइस के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन स्टेट की परिभाषा आज जो हम देख रहे हैं मोदी राज में, योगी राज में, वो खुले तौर से ये है कि नेशनल लीडर्स, स्टेट के लीडर्स, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, वो खुले तौर से हेट के स्पीचेस देते हैं। वो खुले तौर से कहते हैं कि बता दिया जाएगा इन लोगों को, औकात दिखा दी जाएगी। हर तरह से जो ये सांप्रदायिक नफरती भाषा है इसकी हम निंदा करते हैं। किसी भी देश में जो सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, वहाँ पे सरकारों को एक पक्ष लेना ना शोभा देता है, ना बर्दाश्त किया जाना चाहिए। चलिए, आप लोग क्या करेंगे अब इसको लेकर के, सोनम वांगचुक को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट भी मामला पूछा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बहुत आस से भी खड़े हैं, ये सोच कर कि शायद अगर कुछ ज़मीर बचा हो इस देश के न्यायपालिका में तो शायद कुछ इंसाफ पसंद न्याय आए। नहीं तो हम लोग, आज भी हमने प्रोटेस्ट किया, हम लोग यहाँ से इस संकल्प से भी निकल रहे हैं कि अपने अपने यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में जाकर सोनम वांगचुक की लड़ाई को मजबूत करना, लद्दाख में क्या हो रहा है ये बताने का काम भी हमारा है। जिस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में हम लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट, चाइना का एजेंट, ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसके बीच में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस देश में लोकतंत्र के पक्ष में लड़ने वाले लोग यही लोग हैं जिनको फ्रेम कर दिया जाता है, और इस लड़ाई को अपने अपने यूनिवर्सिटी से भी हम लोग और बुलंद करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।